अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं तंजीला आकिफ, आपकी होस्ट, एंड वी आर हियर विद द 12th एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। एज यू नो कि हम हर एपिसोड में आपको किसी एक एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं और उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में जानते हैं। तो इसी एपिसोड में हमारे साथ एक और एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने टेक बेस्ड स्टार्टअप शुरू किया। तो उनसे मिलते हैं। हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपके बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, किस किस्म का बिजनेस है, कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान एक ड्राइव कह सकते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि लोगों को एक विजन था कि वी वुड हेल्प पाकिस्तानी नेशन विद टू मेक देम इनेबल देम with at least $1,000 or more per month in income। अब ये $1,000 का एक विजन था। मैंने स्टार्ट किया था अमेजोन के ऊपर होलसेल FBA का या ब्रांड रीसेलिंग का बिजनेस 2017 में, एक्चुअली पाकिस्तान जब मैं वापस लौटा था US से उसके बाद। और कोई तकरीबन पौने दो साल तक मैं करता रहा। फिर मुझे लगा कि जी अब ये लोगों को भी सिखाया जा सकता है पाकिस्तान, इसमें मेरे पास बड़ा पोटेंशियल था, मुझे बड़े अच्छे पैसे भी बनते थे। तो हमने सोचा वाई नॉट, क्योंकि अमेजोन एक इतनी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और उसमें जो है वो इतना एक लेवल पे बिजनेस हो रहा है, तो क्यों ना पाकिस्तानी ऑडियंस को और लोगों को सिखाया जाए। तो हमने ये कम्युनिटी स्टार्ट की थी ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के नाम से उस वक्त 2018 में। और पाकिस्तान में मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को बताना शुरू किया कि जी ब्रांड रीसेलिंग इस तरह होती है। अमेजोन पर सिखाया, बहुत सारी फ्री वीडियोस डाली गई और सब किया गया। वो तब से एक जर्नी चलती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में अब मौजूद हैं, कम्युनिटी में हैं। और अमेजोन के अलावा हमने एक और बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था एटसी, ETSY। Etsy.com के ऊपर जो है वो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है। पाकिस्तान से बेशुमार हैंडमेड आइटम्स चलती हैं। तो ये बहरहाल वहाँ से ये सारी सिचुएशन चली है और अब इस वक्त हम जो है वो तकरीबन काफ़ी एक्सपेंडेड हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये हमारी एक क्विक जर्नी जो है वही है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आप ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या थी? क्योंकि जो कोई और भी इंस्पिरेशन आपसे लेता है और वो भी स्टार्ट करना चाहे तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो कि उसके लिए कितना कैपिटल रिक्वायर होता है और आपने उतना कैपिटल किस तरीके से रेज किया। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब US से रिटर्न हुआ था तो माइनस में था, $35,000+ में। और काफ़ी ज़्यादा मोरल डाउन भी था, लेकिन वही अल्लाह ताला की करनी है कि हम कर पाए कुछ। और इनिशियल स्टार्ट जो लिया वो अमेजोन पे कोई ख़ास पैसे नहीं थे। कुछ एक छोटी सी गाड़ी थी, वो बेचनी पड़ी थी थोड़े से पैसे अरेंज करने के लिए। और वहाँ से वो पिकअप लिया और पैसे लगाए थोड़े से, और वो चलता रहा। फिर उस वक्त चूंकि कंपटीशन भी इस लेवल पे नहीं था, तो एक बहुत जल्दी हमने जो है उसको पिकअप कर लिया था। और आई वॉज मेकिंग लाइक $7,000 to $8,000। और वो इनिशियल था, यानी कि इनिशियल पहले साल में। और वो रेज हुआ और हमारा लाइक वो $15,000 उससे भी ऊपर जो है वो मंथली नेट प्रॉफिट में हिट करने लग गया था वो। तो ये पोटेंशियल इसका अमेजोन का था, और तभी मैंने लोगों को बताना मुनासिब समझा और लोगों से शेयर किया इस आइडिया को। ओके, आप अमेजोन के अलावा क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू अभी? मजॉरिटी सर्विसेज जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। और हमारा एक वीडियो सक्सेस कैंप, VSC वीडियो सक्सेस कैंप, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी वैसे तो बहुत ही कम एक मुनासिब कीमत है, बट चूंकि हम पहला विजन ये था कि पाकिस्तान में हेल्प की जाए लोगों को, तो वो वाकई में एक ईमानदारी से हेल्प करने वाली बात थी। तो हमने उसे अंडर प्रिविलेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया। आज कोई तकरीबन 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उससे फैज़याब हो रहे हैं। उसके अंदर अमेजोन, एटसी, ईबे और तकरीबन कोई 12 के करीब बिजनेस स्ट्रीम्स हैं। और सारी एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग मौजूद है जो वहाँ से कोई भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हासिल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा बाकी मेंटोरशिप बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जो हमारे सिस्टम में चलती हैं। फिर उसके अलावा इन्वेस्टर्स प्रोग्राम भी होते हैं, जो अगर बाहर के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो होते हैं जिनको वर्चुअल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ अपने ग्रुप से और अपने स्टूडेंट्स को उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं, ताकि उनका एक सिस्टम वहाँ पे भी चल पड़े पाकिस्तान में, और रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, डॉलर आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हमारे कुछ सिस्टम्स चल रहे हैं।
सही है। अच्छा, अपनी टीम के बारे में बताइए, कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्चुअली काम कर रहे हैं या ऑफिस सेटअप किया हुआ है आपने? इट्स मिक्स्ड, वर्चुअली रिमोट भी हैं और फिजिकल भी हैं। वी हैव अबाउट 12 ऑफिसेस, 12 ऑफिसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, और इस तरह से 12 तकरीबन ऑफिसेस हैं। और ओवरऑल टीम जो है वो 40+ पीपल की अब हो गई है तकरीबन। और इसमें डायरेक्टर्स होते हैं हमारे पास। डायरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो हमारे जो जैसा मैंने पहले बताया कि वीएस को हम कनेक्ट करवा देते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, वो इस तरह की सर्विसेज के अंदर ईएसपी काफ़ी सारे लोगों को हायर भी करती है खुद ही, ताकि वो भी अमेजोन के स्टोर्स को और एक्सी के स्टोर्स को रन कर सकें पूरी तरीके से, यानी कि एक ओनर की तरह से मैनेज कर सकें। उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है, उन्हें अमेजोन के स्टोर्स भी मिल जाते हैं, और फिर उनको जो काम हमने सिखाया है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारे ही कह लें कि ईएसपी के अम्ब्रेला के अंदर ही वो काम भी करना शुरू कर देते हैं, उनकी इनकम भी शुरू हो जाती है। अच्छा, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, ताकि एक इजीली एक नॉर्मल इंसान अंडरस्टैंड कर सके, कॉमन मैन, कि रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होता है अमेजोन के थ्रू। श्योर। तो हम अमेजोन के ऊपर तकरीबन कोई जो पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स हैं वो 3 हैं अभी। एक है ब्रांड रीसेलिंग या होलसेल एफबीए। एफबीए का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ये आपको टर्म वैसे भी इंटरनेट के ऊपर गूगल पे या कोई भी दूसरा अमेजोन से रेलेवेंट सेलर बात करेगा तो उसको यूज करेगा। एक है होलसेल एफबीए या ब्रांड रीसेलिंग, दूसरा है प्राइवेट लेबल, और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग हाईली रिस्की है क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग से मुराद रिटेल आर्बिट्राज। अभी मैं टेक्निकल इंटीग्रिटी में नहीं जाता। दूसरा मैंने बताया प्राइवेट लेबल, यानी कि अगर आपके पास ये पेन है, आप कहती हैं कि जी हमें अपने नाम से, मैं कहता हूं मुझे हुजैफा, यहाँ पे पियानो के बजाय हुजैफा लिखा हुआ हो, मैं चाइना से शिफ्ट करूं, परचेस करूं और अमेजोन पे लॉन्च कर दूं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा दरकार होती है, यानी कि मिनिमम लोग 20 से 25 हज़ार डॉलर तक कम से कम लगाते हैं, और ऑल्सो डिपेंड्स कि जी प्रोडक्ट कितना एक्सपेंसिव है। और तीसरा, पहला जो मैंने आपको बताया होलसेल एफबीए या ब्रांड रीसेलिंग, वो सेफेस्ट बिजनेस मॉडल वही जिसकी मैंने बात की कि शुरू से हमने इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें अगर आपको पियानो का ही यही ब्रांड वाला पेन ऑलरेडी जब अमेजोन पे बिक रहा है, तो मैं कहता हूं हम नया पेन क्यों लॉन्च करें, हम उसी को बेच लेते हैं। तो हम पियानो मैन्युफैक्चरर या ब्रांड से या इसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से हम सोर्सिंग करेंगे और अमेजोन पे अपना मुनाफा रख के बेच देंगे। मतलब एक लेमैन की जबान में अगर कहूं, तो आपने जैसे जनरल स्टोर्स हैं हमारे यहाँ पर, काफी सारे सुपर मार्केट्स हैं, तो आप अज्यूम कर लें कि वो नेस्ले का दूध लेकर आ रहे हैं या ऑलपर्ट्स का मिल्क पैक लेकर आ रहे हैं, और वो सोर्स कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से और अपने स्टोर में रख के फॉर प्रॉफिट कस्टमर्स को रिटेल में सेल करते हैं। एग्जैक्टली हम सेम काम करते हैं, जस्ट हमारी कोई फिजिकल शॉप नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन। और अमेजोन, क्योंकि अमेजोन के अपने वेयर हाउसेज हैं, हम वहां पे शिप करवा देते हैं। अमेजोन खुद ही इसको पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर को फुलफिल कर देता है, शिप भी कर देता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। वी ओनली डू कि वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्सिंग पार्ट, कि जी हमने सप्लायर से लिया और अमेजोन के पास भिजवा दिया, और वो रेवेन्यू चलना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर जो भी मुनाफा होता है वो, इसके लिए काफी सारे टूल्स होते हैं जिसको यूज करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, पोटेंशियल है, सेलेबल है या नहीं है। तो ये इसका एक तरीका है। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अपना एक स्टोर ओपन करना पड़ता है अमेजोन के ऊपर, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट शिप कर दें, तो उसकी कोई मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है जिससे आपका स्टोर डेफिनेटली एक फ्रंट पे आ जाता है, या एक बायर है उसको नजर आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग का क्या मैकेनिज्म होता है? अमेजोन पे मार्केटिंग आपको उस वक्त करनी पड़ती है जब आप एक प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल में चले जाएं, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पे आपने अपने नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि किसी कस्टमर को नहीं पता ना। अगर आप और मैं एक आम आदमी है और पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें पता है कि जी हमें अगर चाय का दूध मंगवाना है तो हमने एवरीडे का मंगवाना है, अगर कोई घर की चीज मंगवानी है, आटा चावल, तो हमें सारे ब्रांड्स अपने पता होते हैं। आपने कपड़े परचेज करने, तो आपके पास एक वेल नोन ब्रांड है। अमेजोन के ऊपर एग्जिस्टिंग ब्रांड्स मिलियंस की तादाद में हैं, और वो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। कस्टमर ऑलरेडी अमेजोन के पास है, हमें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। हम वही चीजें सोर्स करते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही होती हैं और अच्छी क्वांटिटी में या वॉल्यूम में सेल हो रही होती हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है और हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें सेफ रहती है। ये एक मेजर रीजन है इस बिजनेस को सेफ बिजनेस मॉडल कहने का। सही है। अच्छा, आप ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। रिसेंटली?
और आजकल हमें देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसी सेम अमेज़न में वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से बन सकती है, तो क्या डिफरेंशिएटेड फीचर है आपकी ट्रेनिंग्स में या जो आप जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं? जी। अच्छा, लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये देख लें कि जी पाइनियर कौन होते हैं इंडस्ट्री के। अब अमेज़न होलसेल एफबीए की अगर आप बात करें तो वो उसका एक ही नाम है, वो ईएसपी है। हाँ, ये बात है कि डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि जो नए इदारे ओपन हो रहे हैं अब, ये पिछले साल से या इस साल के शुरू से चला है मामला काफी ट्रेंड, तो वो जो हो रहे हैं वो ज्यादातर हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो अब ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने अपने शहरों में। और हम काफी हद तक उनको इनकरेज भी करते हैं एज लॉन्ग एज कि हमें पता हो कि जी वाकई में वो एक ईमानदारी से एक्सपीरियंस के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, वरना अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ईएसपी फोकस करती है हर स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अंदर उस पूरे बिजनेस मॉडल को ए टू जी और नेटी ग्रिटी के साथ मेंटोरशिप बेस में। अगर पेड ट्रेनिंग में जाएं या वैसे भी जाएं, तो हमने अगर एक वादा किया होगा कि जी अगर ये होलसेल एफबीए का वीए की ट्रेनिंग है वर्चुअल असिस्टेंट की, तो वो पूरा मुकम्मल होलसेल एफबीए ही होगा। उसके अलावा उसमें फिर हम दराज नहीं डालते, उसके अंदर हम यूट्यूब नहीं डालेंगे, फेसबुक एडवर्टाइजिंग नहीं डालेंगे, हम दूसरी चीजें नहीं डालेंगे। तो वो एक एडवांस लेवल पे होता है और हम ये भी कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर एक बात है कि यूनिवर्सिटी अगर कोई करवाती है तो यूनिवर्सिटी जॉब गारंटीज अक्सर नहीं लेती है। यहाँ पे गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि हमें हमें कहना नहीं पड़ता, लेकिन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को यहीं से काम मिल जाता है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनको यहीं से काम मिल जाए, कोई क्लाइंट हम कनेक्ट करवा दें, या उनका अपना स्टोर हो, अपना उनका अमेजोन का, और उनकी इन्वेस्टमेंट हो तो हम उनको काम शुरू करवा दें। तो ये मेजर डिफरेंस है ईएसपी की ट्रेनिंग में और किसी और ट्रेनिंग के अंदर, वो आपको फर्क नजर वर्चुअल आएगा। ट्रेनिंग्स ही होती हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं? दोनों है, वर्चुअल और फिजिकली। जैसे मैंने बताया 12 ऑफिसेज जो हैं वो हमारी वेबसाइट है ecomsuccess.pk, उसमें सक्सेस रूम्स का एक टैब है, वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारे शहरों के नाम और एड्रेसेस ऑफिस के मिल जाते हैं। ओके सही। तो थोड़ा सा बैक पे दोबारा जाते हैं हम, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या डिफिकल्टीज थी आपको? फैमिली प्रेशर या सोसाइटी की तरफ से, यूजुअली हमारी सोसाइटी में होता है जॉब को प्रेफर करते हैं, बिजनेस को आपको सपोर्ट नहीं मिलती है, तो आपको भी क्या फैमिली की तरफ से या अपने फ्रेंड्स की तरफ से प्रेशर थोड़ा फेस करना पड़ा या नहीं, सपोर्ट ही मिली आपको? मैं एक अच्छा भला मैच्योर आदमी हूँ और बहुत अरसे से सेपरेटेड हूँ अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ। तो वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साबिर और शाकिर बीवी मिली है हमें, तो वो कहती है जी आपको जो मुनासिब लगता है वो करें, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे कोई ऐसे प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, इशू नहीं आया। अलबत्ता मैंने कभी जॉब वैसे भी नहीं की अपनी लाइफ में, मैंने ज्यादातर हाँ की है, बहुत ही पहले कुछ सालों गुजर गए उस बात को। तो बस वो एक एक्सपीरियंस इनिशियल हासिल करने के लिए, उसके बाद से मैं अपना बिजनेस ही करता रहा हूँ। मलेशिया में भी रहा कोई एक 4 साल, वहाँ कंपनी चलाई, यूएस में कोई 1.5-2 साल रहा। तो अल्टीमेटली वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे काम होते रहे मेरे। सही। अच्छा, रैप अप करेंगे हम इसको। यंग लोग जो आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देंगे? कुछ क्या उनको आप गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे? श्योर। नौजवानों को एक खास मैसेज कि टिकटॉक पे टाइम ज़ाया ना करें, कुछ अच्छी चीज़ सीख लें। वीडियो सक्सेस कैंप है, और भी चीज़ें, बहुत से और भी इदारे हैं जो सर्विसेज इस तरह की ऑफर करते हैं, और सीखें। ये वक्त है आपके पास कि अभी आप कोई अगर बिजनेस बिल्ड करने की तरफ लग जाएंगे तो अगले 2-4 साल आपके बहुत बेहतर और संवर जाएंगे, और आपकी आगे की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी इससे। वरना तो टाइम ज़ाया करने के लिए तो फिर पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हुजैफा, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू एट आवर शो। आप सब ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून विद अस, अगली एपिसोड के साथ वी विल कम बैक विद अनदर स्टोरी एंड अनदर एंटरप्रेन्योर।